जय श्री राम भक्तों। स्वागत है आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आज दशा माता व्रत का 8वां दिन है और आज की वीडियो में हम दशा माता व्रत की 8वीं कहानी का श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्त लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और दशा माता व्रत की 8वीं कथा का श्रवण करें ताकि दशा माता की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। यदि आप सभी इस कहानी को सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरी सुनना ताकि आप सभी को पूरा लाभ मिल सके। तो हमारे साथ कहानी का श्रवण करें। सबसे पहले बोलिए दशा माता की जय। दशा माता 8वीं व्रत कथा प्रारंभ। एक राजा की दो रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी पटरानी जिसका नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा बैठी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा लोक लज्जा के कारण रानी कुलक्ष्मी को सहसा निकाल सकने से लाचार था। उसने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और खुद घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में चले आए। कुलक्ष्मी रानी को जंगल में राजा का इंतजार करते हुए सवेरा हो गया। रानी को प्यास लगने लगी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा। वह उसी के पीछे पीछे हो गई। कुछ देर बाद वह एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नान किया और समीप ही पानी पीकर प्यास बुझाई। उसी नदी पर कुछ और स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन्होंने दशा माता के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। उन्होंने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर वापस डोली में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा माता एक बुढ़िया का वेश बनाकर रानी के पास आई। बुढ़िया ने रानी से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। रानी ने बुढ़िया से पूछा कि आप कौन हो। बुढ़िया ने कहा मैं तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के सारे पीहर वाले भाई और भाभी स्वयं ही प्रकट हो गए। रानी ने 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियां कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशा माता ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहीं तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा। उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आवे उसमें सवार हो जाना। वह नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे दो सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उनके पास ही सुंदर रेशमी वस्त्र भी रखे हुए थे। रानी ने वस्त्र बदले। तभी एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी डोली में सवार होकर अपने घर आई। घर आकर रानी ने दशा माता के गंडे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया और पारण किया। फिर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोला रख आया था। परंतु उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूबा। महलों के पास जाकर इत्तिला कराई कि अमुक राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और एक कमरे में ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई भी था। वह भी राजा के पास ही बैठकर खाना खाने लगा। रानी राजा और नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी तो नाई ने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी को इस बात का पता नहीं पड़ा। दूसरी बार रानी परोसने आई तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यह क्या है। यहाँ तो कई रानियां एक सी हैं। कमरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं। यह कैसे मालूम हो कि रानी अपनी कौन सी है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी। इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर पर वही छींटा पड़ा था और जब तीसरी बार आई तब भी वह छींटा था। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहां सेज
सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसे पान दिया। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं चलूंगी। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह सब तो मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफी मांगी। तब रानी बोली कि केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुंच जाएं, जिससे मेरा जब जी चाहे तो मैं आपके महल में रहूं और जब जी चाहे तो मैं मौसी के महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली हैं। राजा ने रानी की मौसी दशा माता के पास जाकर जो ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर सागरे नगर भर में ढिंढोरा पिटवाया कि अब से सभी लोग दशा माता की पूजा किया करेंगे, सभी लोग दशा माता का व्रत करेंगे और सभी लोग कथा भी सुनेंगे, ताकि दशा माता की कृपा सभी नगरवासियों पर बनी रहे। उनकी यह बातें मानकर सभी नगर के लोग दशा माता का व्रत और पूजन करने लगे और कथा भी सुनने लगे, जिससे सभी नगरवासी सुख पूर्वक रहने लगे। राजा भी अपनी पटरानी कुलक्ष्मी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा और दशा माता की कृपा से उनके घर में धन धान की पूर्ति होती गई और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई। भगवती दशा माता ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी ही कृपा की, वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर करें। हर स्त्री पर दया करें, अपने भक्तों पर दया करें, सभी पर ऐसे ही दया बनाए रखें। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता व्रत कथा 8वीं संपूर्ण। आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हो दशा माता लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।